फीफा पर एक के बाद एक आरोप लगते ही जा रहे थे। हमेशा ड्राइविंग सीट पर रहने वाले फीफा से खुद की कंपनी का स्टीयरिंग छूट गया था और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसकी फीफा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अल मजीद कतर वर्ल्ड कप बिडिंग के समय कतर फुटबॉल टीम की इंटरनेशनल मीडिया रिलेशन की हेड थी। इस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। अल मजीद से इस मामले में पूछताछ हो रही है। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रही है मिस अल मजीद? I want my identity to be anonymous, officer. नोटेड। अब बताइए आपके आरोपों का आधार। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आपको 2 बार पहले ही बता चुकी हूँ। जब ये हुआ तब मैं वही थी। तो आप कह रही है जब फीफा के इन 3 अधिकारियों को इतनी मोटी रिश्वत दी गई तब आप वही मौजूद थी? रिश्वत से आपका क्या मतलब है? आप भली भांति जानती है कि मेरा मतलब क्या है। So please reply to my questions directly. Hope you understand how does it work. No, I don't understand anything and I won't be. मुझे समझ में नहीं आता मेरी जैसी कोई महिला कर्मचारी जब फीफा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलती है तो खुद सवालों के घेरे में क्यों घिर जाती है। मेरा स्टेटमेंट पहले भी क्रॉस एग्जामिन हो चुका है और आज आप फिर क्या उन लोगों ने आपकी जेबें गर्म की है क्या? अगर आप हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है ऑफिसर, उन्होंने उस सुनहरे अवसर के लिए भुगतान किया और उन भ्रष्ट और लालची अधिकारियों ने बिना सोचे समझे लिफाफे ले लिए। मैं वही थी जब वो एक के बाद एक फोन लगा रहे थे और मीटिंग कर रहे थे। I was right there. अगर मैं बड़े जोखिम के बावजूद सामने आती हूँ और फीफा जैसे कंपनी के खिलाफ ये सारे आरोप लगाती हूँ तो इसमें मुझे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? मैं सबको जोखिम में डाल रही हूँ। इतना बड़ा रिस्क लेकर क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी या मनगढ़ंत कहानियां बनाऊंगी? I hope you understand this. साल 2011 के शुरुआती दौर में कतर और फीफा रिश्वत मामले में एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। एक विसल ब्लोअर फैंड्रा अल मजीद जो 2022 कतर विश्व कप की सफल बोली का हिस्सा था, उन्होंने आगे आकर दावा किया कि कतर ने अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष ईसा हायाटोउ, आइवरी कोस्ट के फीफा सदस्य जाक अनोमा और नाइजीरिया के निलंबित अधिकारी एमोस अडामू को कतर को वोट देने के लिए $1.5 मिलियन का भुगतान किया। हालांकि इन तीनों ने ही आरोप का खंडन कर दिया। रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण फीफा को पूछताछ और जांच का सामना करना पड़ा। ये सब साल 2010 में कतर द्वारा वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग बिड जीतने के तुरंत बाद हो रहा था। ऐसे आरोप लगे कि उनकी मेजबानी को सिक्योर करने के लिए कथित रूप से $3.7 मिलियन की रिश्वत दी गई थी। रिश्वतखोरी के इस आरोप ने पहले से दागदार फीफा को और बदनाम कर दिया। मार्च 2021 में हेंड्रिक्स ग्रासजोडेन नामक कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही थी। ये कंपनी स्टेडियम में टर्फ लगाने का काम करती है। फीफा के ऊपर लग रहे आरोप इस कंपनी की इमेज के लिए गले की हड्डी बन गए थे। ये ब्रांड के नाम को बर्बाद कर देगा सर। मेरा सुझाव है कि आप इस निर्णय पर अमल ना करें सर। There is lot to consider, sir. उफ, मुझे ताज़ी हवा चाहिए। आज के अखबार क्या कह रहे हैं? वो अनुमान लगा रहे हैं कि आप नहीं। मैंने पूछा कि वो क्या कह रहे हैं, न कि आप क्या कह रहे हैं। सॉरी सर। डेली स्विस न्यूज पेज 1 हेडलाइन, मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बाद 2008 और 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए टर्फ बिछाने वाली कंपनी ने कतार वर्ल्ड कप के लिए टर्फ सप्लाई न करने का अस्पष्ट निर्णय लिया है। बिजनेस मार्केट एनालिस्ट जेरार्ड केनिट्स बताते हैं कि इस फैसले से टर्फ ब्रांड भविष्य के निवेशकों। बस इतना काफी है। आप लोग सुन रहे हो? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? फिर भी आप चाहते हैं मैं इसे जारी रखूं? सर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जनता को खुश रखना ज्यादा बेहतर है, ना कि मीडिया को। ये किसी के सगे नहीं होते। क्या जनता मुझे पैसे दे रही है या समाचार में कवरेज? सर, अगर आप अपने इस फैसले पर टिके नहीं रह सकते तो बहुत कुछ खो देंगे। शेयर होल्डर्स ने भी हाथ खींचना चालू कर दिया है सर। स्विस मीडिया हमें बर्बाद कर देगा। अभी इससे भी बुरा आना बाकी है जब जनता हमारा बहिष्कार करेगी। We would be finished, sir. Fine. So tell me exactly. आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? साइन इट सर
और कतर विश्व कप से अपने हाथ पीछे खींच लीजिए। ना कोई संबंध, ना कोई आरोप। मुझे उम्मीद है कि ये सही फैसला होगा। गेट माई पेन। उस साइन के साथ ही 2008 और 2016 के यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए टर्फ प्रदान करने वाली कंपनी हेंड्रिक्स ग्रासजोर्डन ने मानव अधिकारों के हनन के कारण कतर विश्व कप में टर्फ की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इस कदम ने कतर के बहिष्कार की आग को और भड़का दिया। अब देश के पक्ष में क्या आ सकता है जब मीडिया, ब्रांड और पूरी जनता उनके खिलाफ हो गई थी।